आज मैं आपको इग्नो की 2022 की MEC 004 की क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखिए MEC 004 जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जिसे क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 12 मार्क्स के हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ VCS साइकिल ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू ब्रेक इट। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो VCS साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी क्या है? ये जो है एक ऐसी पॉवर्टी है जो अपने साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाती है। यानी कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, वो इस साइकिल से बाहर नहीं निकलता है। ये जो भी इनके कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे में इस तरह जकड़े हुए हैं, आपस में इंटरलॉक्ड है बोल करके क्या, ये हमेशा इसी में फंसे रह जाते हैं और ये इससे बाहर नहीं निकल पाते। ज़्यादा करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बैकवर्ड पीपल, इस वजह से होता है। तो अभी मैं बता दूँ इसको किस तरह से साइकिल बन जा रहा है जो पॉवर्टी में आती है। तो देखिए, जो साइकिल नंबर 1 जो है, इसमें हम सेविंग को लेकर बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल डेफिशिएंसी है लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं होने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इनकम भी कम होगा। ठीक है, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, तो क्या होगा, इनका जो सेविंग लेवल कम होगा, इससे क्या अंडर डेवलप्ड ही रह जाते। अगर हम डिमांड साइड को लेकर देखते हैं तो भी इनका क्या है, कैपिटल डेफिशिएंसी तो इनके पास है ही, उसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम और लो इन्वेस्टमेंट है। तो डिमांड अगर लो ही होगा, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो डिमांड भी नहीं होगा। तो कैसे भी आप देखेंगे तो क्या होगा, इनका ये आपस में चारों जो है इनके फैक्टर्स ये आपस में इस तरह से इंटरलॉक्ड हो गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। किसी भी तरह से करते हैं तो ये क्या होता है, ये पॉवर्टी में ही रह जाते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज है और बैकवर्ड पीपल है। एक तो अगर इनके पास रिसोर्सेज भी हैं तो बैकवर्ड होने की वजह से क्या करते, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। उसे किस तरह से प्रोसेस करके नए नए मैन्युफैक्चर किया जाए वो उन्हें नहीं पता है, क्योंकि पीपल के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। ये बैकवर्ड पीपल है तो इन्हें उतना पता ही नहीं है कि किस तरह से किसको किस काम में लाया जाए। बस एक क्या मिल रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसी तरह खाए जा रहे हैं, तो इन्हें उसको प्रोसेस करना भी नहीं आता। इसलिए और भी ज़्यादा बैकवर्ड होने की वजह से भी, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करवाने की वजह से भी अंडर डेवलप्ड ही रह जाते हैं। इनका डेफिनेशन हमारे बुक में, जो इग्नो की बुक है उसमें दिया हुआ है, आपका पेज नंबर 32 और 18.2 में दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर है। VCS सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके डेफिनेशन देखिए, अ VCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी इम्प्लाइज अ सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन अनदर। यानी कि ऐसा सर्कल है पॉवर्टी का जो कॉन्स्टिलेशन की तरह है, एक दूसरे पे ऐसी फोर्स लगाई हुई है कि इन सच ए वे एज टू कीप अ पुअर कंट्री इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि इस पुअर कंट्री को स्टेट ऑफ पॉवर्टी में ही रहने देती है, वहां से बाहर नहीं निकलने देती। यही है VCS सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कि एक दूसरे को जकड़ कर बैठी। तो अब क्या है, इसके लिए कुछ मेजर लिया गया कि किस तरह से इस पॉवर्टी को ब्रेक किया जाए। ये जो VCS सर्कल है, साइकिल है, इसे ब्रेक कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या हो गया, इकोनॉमिस्ट ने 2 सुझाव दिए। द ग्रेजुअल अप्रोच, इसमें क्या कहा गया है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, कमोडिटी का फ्लो होगा, प्रोडक्शन होगा अच्छा से। तो क्या होगा, ये प्रोडक्शन को, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा उसको क्या करेंगे, रूरल से ग्रोइंग अर्बन एरिया की तरफ मोबिलाइज करेंगे, भेजेंगे। उससे क्या होगा, इनका थोड़ा सा अच्छा ग्रो होगा, इनकी स्टेटस थोड़ी सी अच्छी होगी। और साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर में डेवलप होगा तो क्या होगा, ये प्रमोट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो डिमांड होगा नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। तो इस तरह से ये जो VCS सर्कल है इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ और इकोनॉमिस्ट ने, जैसे कि द बिग पुश अप्रोच डाला, इसमें कहना है कि ये जो छोटे छोटे जो स्टेप लेंगे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने में काफी समय लग जाता है।
ठीक है। तो उस छोटे छोटे स्टेप से डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, लंबा टाइम लगेगा। एक देखिए, एक प्रोवर्ब दिया गया, इफ द रेस इज टू बी रन एट ऑल, ठीक है, इफ द रेस इज टू बी रन एट ऑल सर्टेन मिनिमम स्पीड इज नेसेसरी। अगर आपको रेस को जीतना है तो फिर आपको थोड़ा स्पीड भी जरूरत है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ जो है इन पर कैपिटा इनकम और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से अगर चलती रहेगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम 100 है और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी 100 है, तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। जो भी प्रोडक्शन होगा वो पॉपुलेशन में ही चली जाएगी। मान लो पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा ज्यादा है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होगा, थोड़ा से ही ज्यादा, उससे कुछ नहीं होना। तो हमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर इस विशियस सर्कल को तोड़ना है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी क्या बिग पुश अप्रोच यही है कि हमें अगर किसी चीज को करना है तो हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट होगा तभी हम क्या करेंगे, बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जब बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, तो क्या होगा, इनकम आएगा। और इनकम आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और पैसे रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो क्या कैपिटल डेफिशिएंसी जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन दो अप्रोच को लेकर के इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हम विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं बिग पुश अप्रोच के बारे में और भी आगे की वीडियो में अच्छे से आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो इस तरह से दो मेजर्स को लेकर के हम विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आया था जून 22 में, MEC 004 का एक क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का। होप कि आपको विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी समझ में आया होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।